सभी साथियों को मेरा जय हिंद जय भारत। मैं मनराज फ्रॉम राजस्थान। ये वीडियो आप सभी भाइयों के लिए है क्योंकि जो एसएससी जीडी के तमाम साथी पिछले 10 महीने से आंदोलन कर रहे थे, उनके अंदर दोबारा से फिर एक उम्मीद की किरण जागी है। क्योंकि सरकार ने जब किसानों के 3 कृषि कानून बिल वापस की है तो उन्हें देखकर युवाओं के अंदर एक फिर से जोश पैदा हुआ है। और उसी जोश को देखते हुए कि हमें लग रहा है कि हमारी जीत निश्चित होगी। कहीं ना कहीं थोड़ी हमारी कमी थी क्योंकि अब तक का जो आंदोलन था, सबसे बड़ा आंदोलन किसान भाइयों का था और दूसरे नंबर का आंदोलन हमारे एसएससी जीडी के स्टूडेंटों का है। उनका आंदोलन लगभग 13 महीने चला था, हमारा आंदोलन लगभग 10 महीने हो चुके हैं। तो मैं तमाम साथियों को बताना चाहूँगा कि उनका जीतने का एक ही रीज़न था, क्योंकि किसान भाइयों की एक अच्छी यूनिटी थी। क्योंकि प्रत्येक राज्य से, पंजाब है, यूपी है और हरियाणा है, राजस्थान है, प्रत्येक स्टेट से हर किसान भाई उनके साथ जुड़े थे। उन्होंने सरकार से कोई परमिशन नहीं मांगी क्योंकि उनके अंदर यूनिटी थी, तो वो रोड पर जाके बैठ गए और उनको जीत आज निश्चित हो गई। उन्हें जीत आखिरकार मिली है और ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है कि सरकार ने कृषि के 3 कानून वापस की है। तो अब हमें भी लगता है कि सरकार हमारी बात मानेगी, लेकिन सरकार हमारी बात तब मानेगी तब आप लोग घर से निकलोगे। जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, तमाम 55,000 कैंडिडेट है, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है कि यार अभी भी आपके पास वक्त है। सोचने का टाइम नहीं है, करने का टाइम है मेरे भाइयों। क्योंकि अब तक हमने बहुत कुछ बेरोजगारी देख चुके हैं। क्योंकि लगभग हमारी सभी साथियों की 70% कैंडिडेट ऐसे उनकी ओवरेज हो चुकी है, उनके पास आगे कोई रास्ता नहीं है। और उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार हमने अपने इतिहास में जन्म लिया है, लेकिन पता नहीं है 25 साल की उम्र में कुछ नहीं किया। और ये तो तुम्हें तुम्हारे घर वाले बोलते हैं, तुम्हारे परिवार वाले बोलते हैं, तुम्हारे गांव वाले सोचते हैं, हर कोई रिश्तेदार भी अपने बारे में सोचता है कि यार क्या करता है, पढ़ा लिखा, पता नहीं क्या किया। चलो वो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आने वाली संतान भी तुम्हें कहेगी कि हमारे माँ बाप ने, हमारे पिता ने हमारे लिए क्या किया। क्योंकि आपके पास जब रोजगार नहीं है ना, तो आप उन्हें अच्छी सी परवरिश नहीं दे पाओगे, उन्हें अच्छी सी पढ़ाई अच्छी तरीक़ा से पढ़ा नहीं पाओगे, उनकी अच्छी सी किसी तरह की जो भी फैसिलिटी नहीं दे पाओगे। क्योंकि आज के महंगाई के युग है और महंगाई के उसमें आदमी कितना क्या कर पाता है बताओ। क्योंकि महंगाई आसमान छू रही है, हम मुश्किल से अपना ही पेट भर पाते हैं, हम बच्चों को शिक्षा कहाँ से दे पाएंगे। तो उनके लिए सबसे बड़ी ये है कि हमारा लास्ट अंतिम मौका है, वैकेंसी खाली हुई है, 1,27,000 बैकलॉग पड़ा है। इसमें भी हमारे कुछ साथियों ने लगभग 10,000 ने ज्वाइन नहीं किया, 6,000 सीट खाली वो है, लगभग 20-30,000 सीट हमारी बची हुई है। और सरकार हमारे हित में सोचेगी, क्योंकि यूपी और पंजाब के चुनाव को देखते हुए सरकार हमारे युवाओं के हित में सोचेगी, क्योंकि अब युवाओं की बारी है। अब यार ये इसकी कोई ये सोचता है ना कि नहीं हमारे जाने से कुछ नहीं होगा, हम तो मेरिट से बाहर हो गए। अरे मेरिट कहाँ थी, मेरिट क्या हुआ था जब अपना मेडिकल हुआ था। मेडिकल जब फरवरी में हुआ था तो उस टाइम मेडिकल फिट कितने थे, लगभग 78,000 के समथिंग थे। लेकिन जब कोरोना काल हुआ तो उसमें 1,09,000 मेडिकल फिट कर दिए, क्योंकि धांधलेबाजी कहीं कहीं हुई थी, उसको देखते हुए कि हम मेडिकल फिटे। और हम मेरिट से कहाँ थे, क्योंकि जब 60,000 सीट है तो मेरिट में कितना चढ़ता है आदमी बताओ, कितनी बढ़ती है। लेकिन कहीं ना कहीं अपने साथ धोखा हुआ है। तो उनको हम देखते हुए कि हम पिछली बातों को छोड़ दो कि हमने अब तक क्या किया, हमारी कहीं ना कहीं कमी रही। और देखो हमारा अब तक जो 10 महीने में जो आंदोलन किया है ना, तो उसको हमें ये मत सोचो कि उसका हमें परिणाम नहीं मिला, उसका परिणाम हमें मिला है। हमारी बातें सरकार तक पहुंच चुकी है, सत्र चालू होगा संसद का, उसमें हमारी आवाज़ उठेगी। और इस टाइम हमारा जो आंदोलन का टाइम है, दिसंबर के महीने में हमारे टीम साथियों ने चुना है, तो आपको डेट फिक्स कर दी जाएगी। उसी डेट में आप सभी साथियों को दिल्ली आना है। और हमारे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है जो हमारे साथ इस मिशन में जुड़ेंगे और हमारे साथ ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे, लीड करेंगे। और हमें कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बिना परमिशन के लड़ाई लड़ेंगे और हम अपना हक लेकर रहेंगे। तो सभी भाइयों से मेरी गुजारिश है, क्योंकि अब तक जितने भाई जो पुराने नया पुराना कोई कुछ नहीं था, सब अपना ही परिवार था, अपने ही देश के है, अपने ही सब भाई बहन है। जिसने भी जो किया अच्छा किया, जिसने जो मेहनत बढ़ी वो की, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मेरा सबसे निवेदन है कि जो जितने भाई दिल्ली के अंदर अब तक पहुंचे 400-500, उनसे मेरा निवेदन है कि आप अपना काम चालू कर दे। प्रत्येक लड़कों को कॉल करें, एक एक लड़कों को चुन चुन निकालें। जैसे बॉर्डर पर दुश्मनों को हेर हेर के निकालते हैं ना, ढूंढ ढूंढ के मारते हैं, इसी तरीका से अपने 55,000 जो कैंडिडेट है ना,
उनमें से ढूंढ के निकालना है, प्रत्येक को मोटिवेट करना है और उनको दिल्ली आने के लिए प्रेरित करना है कि वे हमको किस तरीक़ा से करना है। क्योंकि उनको भी लगता है, जो साथी पहले दिल्ली नहीं आने की सोचते थे, क्योंकि मेरे पास कॉल आते हैं कि भाई हो सकता है हम दोबारा आंदोलन कब होगा, हम चलेंगे, क्योंकि अब हमें लगता है कि हमारी सरकार बात मानेगी, तो हम भी चलने के लिए तैयार है। जस्ट नेक्स्ट टाइम जो भी मीटिंग हो, कोई डेट आएगी तो हमें बताना, हम साथ चलेंगे। तो बहुत से साथी जो पिछले इनके मन में नेगेटिविटी थी, जो गलत विचार थे कि भाई कुछ नहीं होने वाला, किसान भाइयों की बात सरकार नहीं सुन रही थी, हमारी सरकार कहाँ से सुनेगी। लेकिन जब उन्हें लगा कि किसान भाइयों की बात सरकार ने सुनी है, तो उनको लगा कि यार सरकार हमारी भी बात सुनेगी, तो उनको भी एक उम्मीद की किरण जागी है, तो वो फिर से दोबारा दिल्ली आने के लिए बोले। तो मेरा निवेदन है कि आप ग्राउंड लेवल पे काम करें, प्रत्येक स्टेट के कोऑर्डिनेटर अपने अपने स्टेट की जो पहले लिस्ट है उनको संपर्क करें, दोबारा जितने भी साथी, क्योंकि देखो मेहनत अपना ही करना पड़ेगा। जिन भाई के एग्जाम में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी करो। एग्जाम 2 एग्जाम तो हमने लाइफ में बहुत दी है और आगे देते रहेंगे, नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना इसी में काम होने वाला है। और जिन भाई की ओवर एज हो चुकी है उनसे निवेदन है कि आप तो कॉल कर सकते हो, क्योंकि जो भाई की एग्जाम है तो उनसे हम ज़्यादा फोर्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास जो टाइम बचा हुआ है तो उसमें उनको पढ़ने का मौका दिया जाए। क्योंकि किसी का, चलो हमारा नहीं हो रहा तो किसी भाई को हो जाए तो बहुत बढ़िया है। तो उनसे मेरा निवेदन है कि वो तो कम से कम कॉल कर सकते हैं, एक एक साथी को ढूंढ के निकाल सकते हैं। और बाकी हमारी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ना के की जिम्मेदारी, ना आप जो सुन रहे हो उनकी जिम्मेदारी, ये तमाम साथियों की जिम्मेदारी है प्रत्येक को कॉल करने की, प्रत्येक को मोटिवेट करने की। क्योंकि ये हमारा, मुझे खुद को अकेले को नौकरी नहीं चाहिए भाई, नौकरी आप सभी लोगों को चाहिए। तो आपसे इतनी सी गुजारिश है, मैं ज़्यादा तो खैर नहीं कहूँगा आप लोगों से, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मेरे से वीडियो बनाने के लिए बोला था तो मैंने चलो ठीक है एक बना देते हैं। बाकी मेरे वीडियो बनाने का ज़्यादा मुझे शौक़ नहीं है, पर आपसे मेरा निवेदन है आप ग्राउंड लेवल पर फिर से काम करें, कॉल करें, और जो भी डेट आपको दी जाएगी, लगभग मुझे पता है कि 5 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में हमारा एक महा आंदोलन होगा। भीम आर्मी के हमारे सदस्य यहाँ से पहुँचेंगे, जितनी भी टीम, लगभग उनके भी हमारे साथी 1000-2000 की तादाद में वो आएंगे। और हमें भी लगना चाहिए कि हमारी यूनिटी अब की बार कम से कम 2,500-3 हज़ार के लगभग पहुँचनी चाहिए। और इतनी मेहनत तो करो यार, मेहनत करने का परिणाम वो होता है जब हमने मेहनत करी, तो जब चलो ठीक है हमने 100 लड़कों को कॉल किया, 100 में से हमारे 80 लड़के वहाँ पहुँचे, उससे बोलते हैं मेहनत। और 100 लड़कों को अपन कॉल करें, उसमें से 10 बंदे पहुँचे, उसको मेहनत नहीं बोलते। मेहनत वो होता ही जब अपने प्रत्येक को अपने 15 दिन काम किया, उसके बाद जब ग्राउंड पर पहुँचे तो 2000 लड़के पहुँचे ना, तो अब लगता है कि हमने अच्छे से मेहनत की है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लगे रहो। सभी साथी को जय हिंद, जय भारत।